जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन में डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर की इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तक हमने कर लिया है। लास्ट वीडियो में आपके पास वीडियो अवेलेबल है। बैलेंस शीट है ओम एंड कंपनी की, तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:2। जेड भाई साहब मर जा रहे हैं, मतलब एक्स है, वाई है और जेड। 1:2:2 है, 1/5, 2/5 और 3/5। ये जेड है, ये यहां मर गया। 31 दिसंबर 2019 को जो बैलेंस शीट दी है वो 31 मार्च 2019 की दी है और जेड मर गया है 31 दिसंबर 2019 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स है, बैंक लोन है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है ए एक्स वाई जेड के। बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट। यानी जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड अगर बनाते हैं तो। गुडविल वैल्यू करेंगे एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years प्रॉफिट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स और लॉसेस को देखेंगे जो डिटेल दी है, उसके बेसिस पर गुडविल निकालेंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 19 का, यानी जो मरा है हमारा जेड भैया, 9 मंथ्स का इसका प्रॉफिट जो है वो हम लेंगे पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज। मतलब सेम चीज है सर, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, a car costing 40,000 was purchased on 1st April 2018 and debited to traveling expense account। ओह गलती है, यानी हम जिस पर गुडविल निकालने जा रहे हैं उसमें कुछ गलतियां हैं। उस गलतियों के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट्स। ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे प्रॉफिट्स को करेक्ट कर दे। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। गुडविल निकालते समय हमने कई बार यूज किया है इसको। ईयर्स, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स और करेक्ट प्रॉफिट्स। ईयर्स में है 2019, 31 मार्च 2019, 2018 और 2017। प्रॉफिट है 30,000 रुपए का, 20,000 रुपए का और माइनस का 10,000 यानी लॉस। आगे बढ़ते हैं 31 मार्च 19 वाले प्रॉफिट में, यानी यहां पर लिख ही दे रहे हैं यार, जो इन्होंने लिखा है वही हम लिख दे रहे हैं, दिक्कत तो अभी नहीं होगी। 31 मार्च 19 वाले प्रॉफिट में, यानी 1 अप्रैल 18 को एक कार खरीदी थी हमने 40,000 रुपए की, जो कि गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दी थी। यानी कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू वाली गलती, एसेट वर्सेस एक्सपेंस वाली गलती है ये। इसको हमें हटाना पड़ेगा यहां से। तो हम इस प्रॉफिट में जोड़ देंगे बेटा क्या, उस कार का अमाउंट, क्योंकि एसेट है हमारे लिए। हमने उस एसेट को ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानकर प्रॉफिट को कम कर लिया था, अब बढ़ा लेंगे। 3 4 5 बार पहले भी करा चुका हूं डिटेल में मैंने, और इस पर कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सभी वीडियोस का जो आपके काम की है। कॉन्सेप्ट 3 एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल। डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 20% पर एनम। मतलब हमें उसकी जगह डेप्रिसिएशन लगाना था 20% का, तो 40,000 रुपए जोड़ देंगे और 40,000 का 20% का डेप्रिसिएशन घटा देंगे। सर डेप्रिसिएशन तो इस साल में से भी घटाना चाहिए, बिल्कुल नहीं घटाएंगे दोस्त। अगर अगली साल का प्रॉफिट दिया होता 2020 का, 2021 का, 2022 का, हाँ मैं तब डेप्रिसिएशन जरूर 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 घटाता, पर अभी मेरे पास ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं दिया है तो मैं डेप्रिसिएशन नहीं घटाऊंगा। तो 30 + 40 70 और 8,000 माइनस के 62,000 का ये प्रॉफिट है। यहाँ कोई एडजस्टमेंट है नहीं, 20,000 रुपए यहाँ प्लस कर दूंगा। यहाँ कोई एडजस्टमेंट है नहीं, 10,000 का लॉस यहाँ माइनस कर दूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट जो आएगा हमारा, जिससे हम लोग गुडविल निकालने वाले हैं, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट्स में तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करेंगे। 62,000, 62,000 + 20,000 माइनस 10,000। सर जो बुक में इलस्ट्रेशन में
दिया हुआ है हमें फॉर्मेट, उसको उससे कर सकते हैं और रटने जैसा हो जाएगा। ये कॉमन फॉर्मेट है सारे तरीके के एडजस्टमेंट में, अगर 2 एडजस्टमेंट और भी होती तो भी मैं ऐसे ही लेता। तो ये हो गया आपका 24,000 का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2, 48,000 की आ गई आपकी गुडविल। इसमें हम जेड के शेयर की गुडविल निकाल लेंगे और जेड के शेयर का प्रॉफिट और निकालना है। तो जेड के शेयर का प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ पर, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेम वो भी बोल रहा है पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कितना है, 24,000 रुपए। ऐसा बोल रहा है ना कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, वो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड शैल बी अस्टेड प्रोपोर्शनली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो, उसमें आप लगाओ इसका शेयर जो मरा है 2/5, और उसमें लगाओ आप मंथ कितने, 9/12। 9/12 क्यों, क्योंकि सर दिसंबर में मरा है वो 31 दिसंबर को, न्यू ईयर की पार्टी की रात को, और पिछली बैलेंस शीट दी है 31 मार्च की, तो 9 मंथ तक जिंदा रहा। 3 3 9, 3 4 12, 2 2 4, 12,000, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 को तो 5 2 10, 7200 आएगा शायद प्रॉफिट। अब इनसे रिलेटेड 2 जर्नल एंट्री बना दो, एक P&L सस्पेंस टू मरने वाले का नाम, याद है आपको ये एंट्री, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम, मरने वाले का नाम है जेड। प्रॉफिट्स ऑफ ₹7200 क्रेडिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, इस साल का प्रॉफिट है ये। नेक्स्ट, अब इसकी गुडविल कितनी है, 48,000 इसकी थी, तो जेड के शेयर की गुडविल कितनी है, जेड शेयर ऑफ गुडविल 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, मल्टीप्लाइड बाई 2/5, 48,000 इंटू 2/5 ये करेंगे तो ये आएगी 96, 19,200 आएगा शायद गुडविल के नाम से जी, 19,200। उसकी भी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी हमें। अब मरा हुआ कौन है, जेड, एक्स डेबिट हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मरे हुए पार्टनर का नाम, गुडविल के शेयर से भी वो क्रेडिट होगा। सर यहाँ 9/12 नहीं लगाएंगे क्या, बात मेरी याद करो, सिर्फ और सिर्फ इस साल के प्रॉफिट्स पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन रैंक पर टाइम फैक्टर लगता है, इसके अलावा कहीं नहीं लगता, ना जनरल रिजर्व पर, ना गुडविल पर, ना P&L अकाउंट पर, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पर, इसके अलावा जो भी चीजें होंगी सब में सिर्फ शेयर, सिर्फ शेयर, सिर्फ शेयर लगेगा। 19,200 को हम, चूंकि रेशियो नहीं दिया हुआ है, शायद कोई नया दिया है क्या, नहीं, 1:2 में बांट लेंगे, ये जो बचा हुआ रेशियो है यही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 19,200 को 1:2 में 1/3, 3 6 18, 6400 और 12800, 6,400 और 12,800, 19,200 रुपए को इस तरह बांट लेंगे। दोनों एंट्रियां बेटा जेड के खाते में क्रेडिट की जाएंगी, दोनों एंट्रियां जेड के खाते में क्रेडिट की जाएंगी। अब जो मेन सॉल्यूशन है उसमें गुडविल निकालनी थी, एक तो निकाल दी, ठीक है, ये तो मेन सॉल्यूशन था यार, और प्रॉफिट निकालना था वो भी निकाल दिया, और जनरल एंट्री पास कर दी हमने अपनी तरफ से। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन में एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा दिक्कत देगी, बताएंगे आप क्या, जिसकी वजह से थोड़ा आप भी परेशान है और थोड़ा सा हम भी परेशान है समझाने के समय पर। ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई। क्या डेबिट क्या क्रेडिट बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में इन्वेंट्री हो गई है 16,000 रुपए की, पहले थी 20,000 की, 4,000 का लॉस दे गई इन्वेंट्री आपको, 4,000 का देगी लॉस। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीव, बिल्डिंग 1,40,000 की, पहले थी 1,20,000 की, 20,000 का प्रॉफिट दे गई बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग,
20,000। नेक्स्ट, कंप्यूटर 50,000 के हो गए, पहले 80,000 के थे। टू कंप्यूटर्स 30,000 रुपए के। इन्वेस्टमेंट 6,000, 10,000 के थे। टू इन्वेस्टमेंट 4,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवल वर कंसीडर्ड गुड, मतलब ट्रेड रिसीवल सब बढ़िया है, क्योंकि प्रोविजन क्वेश्चन में नहीं, अगर होता तो क्रेडिट साइड जाता। बट इन्वेंट्री, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग। अब दिक्कत क्या है सर, डेप्रिसिएशन ऑन कार को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों डाल रहा है और कार को क्यों नहीं डाल रहा? पहला पॉइंट। सबसे पहली बात बताओ, ये रिवैल्यूएशन हो कौन सी तारीख को रहा है? बहुत आराम से देखकर बताओ, क्योंकि बेटा गैप बहुत ज्यादा है। देखो प्रॉफिट 3 साल के, 31 दिसंबर 19 के, मरा बंदा 31 मार्च 19 तक के। मरा बंदा कब है? 31 दिसंबर। मैंने बोला डेट ऑफ डेथ को जरूर दिमाग में याद रखना, जिसकी वजह से हमने 9/12 लगाया इसके प्रॉफिट शेयरिंग में। जी सर, यानी ये रिवैल्यूएशन भी शायद 31 दिसंबर 19 को हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अगर 31 मार्च 19 को करेंगे तो हो सकता है कोई चीज, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा हुआ हो, आज घटा हुआ है, बिल्डिंग बहुत घटी हुई हो, आज बढ़ी हुई है, कंप्यूटर बहुत बढ़ा हुआ हो, आज घटा हुआ हो, यानी ये रिवैल्यूएशन शायद मुझे लगता है इसी दिन पर हो रहा है। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप सर। अगर ये रिवैल्यूएशन इस दिन पर हो रहा है, मेरी बात को कान खोलकर दिमाग खोलकर सुनना, अगर ये रिवैल्यूएशन इस दिन पर हो रहा है और पार्टनर मर गया है, और पार्टनर मरा था, पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिला था, पार्टनर को गुडविल ज्यादा मिली थी, दोनों को ज्यादा मिलने का रीजन ये कार थी। याद करो, ये कार थी, पहले बेकार थी, अब ये मिली कार थी, यानी ये कार जब हमें मिली तो हमने प्रॉफिट्स को बढ़ा लिया। याद करो, और प्रॉफिट्स को कितने से बढ़ाया? 40,000 से या 32,000 से? सर 32,000 से, क्योंकि 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए की कार थी, 1 अप्रैल 18 में खरीदी गई थी, उस पर 1 साल का तो डेप तुरंत लगा दिया हमने। और आपने अभी अभी बोला था हमें कि अगर अगली साल का प्रॉफिट दिया होता तो मैं डेप्रिसिएशन और लगाता। ये वही डेप्रिसिएशन है, ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, जिसका इफेक्ट नए मरे हुए पार्टनर को भी झेलना पड़ेगा। यानी इस 40,000 रुपए पर या 32,000 रुपए पर या डेप्रिसिएशन जो है इस मरे हुए पार्टनर को भी लगेगा, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू वेटेड साफ साफ बोल रहा है। यानी 40,000 की कार थी, 8,000 डेप लगवा गई, 32,000 की रही। ये कार का दिमाग में फंडा चल रहा है, नहीं चल रहा है? ये कार तो शुरू से थी हमारे पास, पर हम इसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानकर प्रॉफिट्स को कम कर दिया था, अब प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया, सही कर दिया, जिससे हमारा प्रॉफिट भी सही, गुडविल भी सही। बट कार अगर घर आ गई तो डेप्रिसिएशन भी लेगी, 1 साल का तो लगाया है, अगली साल का जो ये 31 दिसंबर 2019 को है, इसका लगाना बकाया है। 40 में से 8 गए, 32,000 इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी, इसका रेट था 20%, पर मुझे पूरी साल का ना लगाकर सिर्फ 9 मंथ का। ये ऐसा मत सोचना कि मैं इसको प्रॉफिट लॉस दे रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस, इसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे रहा हूं मैं बिल्कुल भी, ये सिर्फ कार पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं। सर इसके अलावा एक रास्ता और है हमारे पास, इसके अलावा एक रास्ता और है, आप सिंपली कार को यहां पर उठा के ले आओ, 40 माइनस 8 माइनस ये वाला डेप। आप शायद इंटेलिजेंट है, आपका वो भी तरीका बढ़िया है, पर 1 मिनट बुक के तरीके से करते हैं, फिर क्यों बुक ने ऐसा किया वो भी समझते हैं। ठीक है, मुझे 32,000 पर 20% लाऊंगा, 6400 हो जाएगा, काटा पीटी करूंगा जब मैं 3/4 होगा, 16 3 48, 4800 का डेप आना चाहिए, बिल्कुल सही है, 48 होगा। ये डेप लगाना सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्यों लगा रहे हैं रीजन समझना। 31 दिसंबर 19 तक का डेप हमने एडजस्ट कर दिया, ये 9 मंथ्स तक का डेप को भरा हुआ पार्टनर भी झेले, हम तो झेलेंगे, अभी 3 महीने का डेप हम दोनों झेलेंगे, हम दोनों मतलब एक्स और वाई, मैं और मेरी एक्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, चलिए साहब 4,000, 30, 34,000, 38,000, 42,000, सर कौन सी कैलकुलेशन है, थोड़ी हिंदी हमें भी सिखाइए। 42,800 रुपीज, 4,000, 34, 38, 30, 42, 40,800 और 20,000 यहां से जब माइनस हो जाएगा तो 22,800 आ जाएगा।
और 42,800 यहां भी आ जाएगा, और इस 22,800 को हम बांटेंगे मिस्टर एक्स या हमारी एक्स, वाई या हमारा कोई भाई, जेड जो मर गया। चलो जी 22,800 को 2 to 1 में बांटने की कोशिश करते हैं। 1 to 2 में 5 4 20 और 5 5 25 और 5 6 30, 4 5 6 0। बहुत बढ़िया। 9120 इसका डबल और 9120। देखो जेड के मरने तक के दिन अगर हम उसका प्रॉफिट दे सकते हैं, हम उसे गुडविल दे सकते हैं, तो वो लॉस क्यों नहीं झेलेगा, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ऐड कराएगा, बिल्कुल कराएगा। चलिए साहब, अब मजा है कि सर हमारा जो डाउट था उसको तो आपने क्लियर ही नहीं किया। सबसे पहले देखिए आप पार्टनर्स कैपिटल बहुत प्यार से बनाएंगे हम। बस मैं एक सवाल पूछूंगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर ए, मैं एक सवाल पूछूंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वो डेप्रिसिएशन ऑन कार को कार भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर्टिकुलर अपनी एक्स, उसका भाई मिस्टर वाई, और ये हम मर गए जेड। पर्टिकुलर एक्स उसका भाई मिस्टर वाई, बाय बैलेंस बीडिंग। मुझे बताइए बहुत आसान होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना जब से आपने इस चैनल से पढ़ाई करना शुरू किया। बाय बैलेंस बीडिंग 40,000 80,000 80,000 40,000 रुपीज, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है? सर हमने शुरू में देख लिया था, दिमाग में बता लिया था जनरल रिजर्व। 1 to 2 में बांटिए बाय जनरल और रिजर्व 1/5 6,000 तो 12,000 तो 12,000। बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है? जी सर लॉस है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4560 9120 9120। बहुत बढ़िया। इन दोनों की एंट्रियां मुझे पोस्टिंग कर बताओ। सर इसकी तो बहुत सिंपल है, बाय P&L सस्पेंस, ना एक्स को मिलेगा ना वाई को मिलेगा, ना मुझे मिलेगा ना मेरी एक्स को मिलेगा। चलो जी नेक्स्ट, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, जेड क्रेडिट हो गया, नाम किसका लिखूं, बाई एक्स एंड बाई वाई, या तो एक साथ या अलग अलग जैसा आपका मन करे। 19,200 से कुल मिला के जेड क्रेडिट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। एक्स के खाते में किसका नाम, एक्स के खाते में किसका नाम, एक्स के खाते में किसका नाम सर, जेड का अमाउंट एक्स का, वाई के खाते में अमाउंट वाई का, नाम जेड का। ये सारी बातें जो हो चुकी हैं, ये एंट्री पोस्ट हो गई, ये आपका रिवैल्यूएशन का लॉस चला गया वहां पर। बात है कि सर हम जब सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हमें कार दिखाई दे रही है, हम जब सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हमें कार दिखाई दे रही है। जो हम तरीका अपनाना चाह रहे थे कि कार को यहां क्रेडिट कर दिया जाए तो रिवैल्यूएशन के लॉस की जगह प्रॉफिट बन जाएगा, पर कार क्रेडिट हो रही है यहां, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। बुक की प्रेजेंटेशन है, बुक की प्रेजेंटेशन है। मुझे सिंपल से सिंपल बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, सिंपल से सिंपल बताओ, अगर मैं बाजार से कार खरीद लाया हूं, बच्चों वाली घिसने वाली नहीं, बड़ी कार, कार खरीद कर लाऊंगा तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, कार अकाउंट डेबिट टू कैश या कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। जी सर, किसी जमाने में मैंने एंट्री डाल ली ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, और वो जमाना बीत गया। मैं रेक्टिफिकेशन पढ़ा दे रहा हूं तो मैं 2 मिनट के अंदर, वो जमाना बीत गया। आज मुझे याद आया जिस कार में मैं घूम रहा हूं इसका खर्चा मैंने ट्रेवलिंग में डाल रखा है। और मैं आज मुझे कुछ याद आया, मैंने कहा हे कार आज मैं तुझे डेबिट कर रहा हूं और ट्रैवलिंग एक्सपेंस तुझे क्रेडिट कर रहा हूं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस उठकर बोला मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो जिंदा ही नहीं हूं, मैं तो P&L में समा चुका हूं एक समय पहले, बरसों पहले। यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस नाम की चीज जिंदा नहीं है।
ट्रैवलिंग एक्सपेंस को काटूंगा तो पी एंड एल एडजस्टमेंट मेरे सामने आएगा। याद करो नॉमिनल अकाउंट्स के रूल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा दे रहा हूं मैं आपको 5 मिनट के अंदर क्विकली। जी सर, नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में ऐसा बोला जाता है अगर फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं तो वी हैव टू यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट है, जो कार है, वो पार्टनर के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी? जी सर, यानी कर कार अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करता तो वो भी गलत नहीं है, बट ये लोग 32,000 की कार को यहां ले आए, उसका डेप यहां माइनस कर दिया। अब जब 3 महीने बाद बैलेंस शीट बनाएंगे जेड के जाने के बाद तो बचा हुआ डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। यानी 32,000 की कार, यानी यहां वाली कार 40 में से 8 तो लग चुका, डेप लग चुका 2019 तक का। 32,000 की कार को बुक्स में लाने का एक तरीका है कि 12,800 12,824 और एक 25 25 6 31 और एक 32, यानी कहां गया ये 32,000 की 12 12 24 36 और ये 32,000 रुपए की कार को कुछ इस तरह ला रहे हैं। 32,000 बेटा होता है 32। कई सारे बच्चे 32 को सर्च कर रहे हो गूगल पर कि व्हाट डू यू मीन बाय 32 इन इंग्लिश। ये कार को इसके अंदर ले आए। अगर आप बाई कार यहां लिखते तो वो भी गलत नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑन कार यहां लिखते वो तो लिखना ही पड़ेगा 9 मंथ्स का डेप लगाने के लिए, तो एक वो सॉल्यूशन हो सकता था, फिर वो रिवैल्यूएशन के लॉस की जगह प्रॉफिट बन जाता, बातें वही हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वहां रिवैल्यूएशन जो है पी एंड एल एडजस्टमेंट की तरह यूज हो जाता। वैसे भी रिवैल्यूएशन पी एंड एल एडजस्टमेंट की तरह ही है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यही लिखी जाती है। बट अगर हम इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, कार अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बट ट्रैवलिंग एक्सपेंस जिंदा नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को काट कर पी एंड एल एडजस्टमेंट, और पी एंड एल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट एबीसी में ही जाएगा, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। यानी कार को बुक्स में लाने का ये तरीका है। अब कहानी क्या है, क्वेश्चन में कुछ पेमेंट वेमेंट कर रहे हैं इसको क्या, ये सारा पैसा इसके जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेटा जो कहानी, जो एनर्जी मुझे लगानी थी वो ये समझाने में, ये समझाने में, ये समझाने में लगानी थी, बाकी सब बालकों का, बच्चों का खेल है, छोटे मोटे वालों। तो क्रेडिट माइनस डेबिट कर लो, 80,000 92,000 92 12 और 19 31 32,000 1,24,000 1,31,200, उसमें से ये गई 1/080, ठीक है 1/080 जेट्स एग्जीक्यूटर, बाकी बचेगा टू बैलेंस सीडी जिससे मैच होगी हमारी बैलेंस शीट। वो कैसे आएंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट 46,000 52,400 80 92 1,04,800 और इसका आ जाएगा 1,32,200, 19 12 31 32,000 92 1,24,000 1,31,200 आ रहा है, हाँ 1,31,200 ही है। चलो 1,31,200 52,400 में से ये गई 6 4 10,000 10,960 040 आ जाएगा यहाँ पर 340 440 आएगा शायद 41440, इसी में से देख ले रहे, ये गलत नहीं हो सकती, ठीक है 52,400 यहाँ आ जाएगा, 1,04,800 यहाँ जाएगा, अगेन जो भी माइनस कर 82,880, हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक सही है। मैंने आपको सिखा दिया कार यहाँ पर किस तरह आ रही है सर, ड्यू टू रेक्टिफिकेशन आ रही है। अब बात है बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के लिए हमें जगह की जरूरत है, और जगह क्या हम यहाँ ले सकते हैं बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट यार थोड़ी खूबसूरत सी बननी चाहिए, कहाँ से बनेगी समझ ही नहीं आ रही। बैलेंस शीट दोस्तों मैं आपको रफली बना दे रहा हूँ, बुक से आप टीपी लोगे, सारा खेल दोस्त कार का था। स्टिल दिक्कत है भैया, नहीं आया समझ में तो ये लो सॉल्यूशन, कई सारे बच्चे यूज कर रहे हैं इसको, सर क्या है ये है व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है कॉल करेंगे शायद उठेगा नहीं, बट मैसेज जरूर करना अगर दिक्कत है तो। चलो भाई एक एक कर बिल्डिंग की नई वैल्यू 1,40,000 1,40,000, बहुत बढ़िया, सबकी नई वैल्यू। इन्वेंट्री कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट तीनों की नई वैल्यू लिखनी है मुझे, इन्वेंट्री कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट सबकी सामने सामने, इन्वेस्टमेंट है 6,000, इन्वेंट्री है आपकी 16,000, कंप्यूटर है आपका 50,000, चार तो हो गए। ट्रेड रिसीवल सभी अच्छे थे, ऐसा इनको लगता था सब नहा धो के आए थे,
20,000। कैश में कोई झोल तो है नहीं, क्योंकि कोई भी एंट्री कैश बैंक से हुई नहीं है, कैश जो था वही रहेगा। अगर कुछ पेमेंट कर देते भाई को, मिस्टर जेट के एग्जीक्यूटर को, तो बदल जाती कहानी। कैश एट बैंक सेम रहेगा। इन्वेस्टमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन्वेंट्री 1 2 3 4 5 6 एसेट दिए, 1 2 3 4 5 6, दो नई एसेट्स ही आएंगे। एक तो P&L सस्पेंस आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि डेबिट खुला रह गया ना, जेट्स कैपिटल क्रेडिट हो गई है, वो तो चली गई, 7200 से ही आएगा। और एक कार आएगी, ठीक है, कार का अमाउंट अभी डालते हैं 1 मिनट के अंदर। चलो, लायबिलिटी साइड की बात करूं अगर मैं, तो इसमें एक्स की कैपिटल आएगी, वाई की कैपिटल आएगी, जेड के एग्जीक्यूटर का अकाउंट आएगा, क्योंकि वो पैसे लेने आएगा हमसे। सारे ये छाप दो, 41440, 82880 और 122080। बहुत बढ़िया, टोटलिंग करने में मजा आ जाएगा बेटा, आज कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, बैंक लोन और ट्रेड पेबल्स। बैंक लोन और ट्रेड पेबल्स कितने कितने हैं? 30,000, 50,000 और 20,000। एक बार बुक की बैलेंस शीट देखते हैं, टोटल मार देते हैं। चलो, बुक की बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स 20,000, बैंक लोन 50,000, 41440, 1220, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, सारी चीजें सेम है। बैलेंस शीट का टोटल है 316400। कर लेना यार, अब अपने पास इतना टाइम नहीं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग कर लेना, अगर दिक्कत है व्हाट्सएप नंबर है, बता देना मुझे, यहाँ गलती हो गई सर आपसे। इसके अलावा बिल्डिंग 41 की बहुत बढ़िया, कार 27,200 की भी डाली नहीं हमने, 6,000 का ये, 16 का एक, 50 का एक, 20 का एक, 50 का एक, 7200 का P&L सस्पेंस। कार जो आ रही है 32 की लाए थे, पर यहाँ डेप लगाने की वजह से 27,200 की रह गई। ये बैलेंस शीट जो है ना दोस्त, वो 31 दिसंबर को बन रही है, मतलब मरने वाली तारीख पर। वहां सामने लेटा हुआ है जेड अर्थियों पे, अर्थी पर अपनी, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसकी, ठीक है। तो उस दिन की बात है। अभी डेप्रिसिएशन ये लोग 3 महीने दोबारा बैलेंस शीट बनाएंगे, तब P&L सस्पेंस गायब हो जाएगा और कार का 3 महीने का डेप और लग जाएगा। कार को लाने का एक तरीका था, अगर आप कार यहाँ डालना चाहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह फील करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं डालना चाहते, कार में से माइनस करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। बस यहां से डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का क्यों माइनस नहीं हुआ, कोई बच्चा बता पाएगा क्या? चाहे जेट शेयर ऑफ प्रॉफिट पर या एवरेज प्रॉफिट निकालते समय यहां मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि सर 2019 तक का डेप माइनस करना था बस। अगर यहाँ 1 जुलाई को खरीदी होती तो 9 मंथ का डेप माइनस कर दिया। आप 1 अक्टूबर को खरीदी होती तो 6 महीने का। समझ आ रही है? मतलब वो ये नहीं बोल रहा यहां तक का डेप मरने तो होगा ही होगा, बट वो प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं होगा। पिछली साल के प्रॉफिट सही करते समय हम सिर्फ 1 साल के डेप माइनस करेंगे। अगर वो बीच ड्यूरिंग द ईयर खरीदी गई होती, 6 महीने का, 3 महीने का, जो भी होता वैसा करते हैं। ये नहीं कहोगे आपके वहां से ये वाला डेप भी माइनस कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप है, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 15 नंबर देके जाएगा हमसे, ठीक है। क्योंकि 25 से 26 मिनट मुझे लगे कराने में, आपको भी 20 से 25 मिनट लगेंगे एक बार कर कर समझ कर करने में, तो इट कैन टेक 15 to 20 मार्क्स एग्जाम। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमटीपी आरटीपी में दिए हुए, एक बार चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन आप दबा देंगे, इस तरफ है साइड में, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।